नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेनो बनो में। एंटोनिम्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एपीएस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो रिपीटिशन के चांसेस इनके बने रहते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम करेंगे उनको बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में जब भी ये क्वेश्चंस आए तो यहाँ पर हमारी कोई भी गलती ना हो। चलते हैं दोस्तों अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा डाइडैक्टिक। दोस्तों ऑप्शंस देखें, डॉगमा, अनफेयर, एलिगेंस, अनइंस्ट्रक्टिव। दोस्तों जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, अनइंस्ट्रक्टिव। डाइडैक्टिक का मतलब होता है कि नैतिक शिक्षा में उपदेश देना। अनइंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है अनुपयोगी उपदेश देना या अनुपयोगी किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, दैट इज़ अनइंस्ट्रक्टिव। डॉगमा का मतलब होता है कट्टरपंथी। अनफेयर मीन्स अनुचित। एलिगेंस का मतलब होता है लॉयल, दैट इज़ निष्ठावान। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, बेनवॉलेंस। दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं, जेनरेसिटी, एमिटी, क्रूअल, एल्थ्रुइज्म। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्रूअल। दोस्तों बेनिवोलेंस का मतलब होता है परोपकारी या परोपकारिता। क्रूअल मतलब होता है निर्दयी, जो कभी भी किसी प्रकार की दयावान या परोपकारिता की भावना न रखता हो। अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो जेनरेसिटी मतलब होता है उदारता। एमिटी मतलब होता है कि मित्रवत या आसानी से जो मित्र बन जाए वो एमिटी कहलाता है। एल्ट्रिज्म मतलब होता है परोपकारिता या परोपकारी व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं वो एल्ट्रिज्म कहलाती हैं। तो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, क्रूअल। चलते हैं दोस्तों अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है इनडिफरेंट। तो इनडिफरेंट का जो एंटोनिम्स है उसको हमको फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। फर्स्ट ऑप्शन है एंग्विश, अटेंटिव, राउज, इंसाइट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका अटेंटिव। अटेंटिव मतलब होता है सजग होना या सजग रहना। इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, जो इनएक्टिव हो वो हमारा इनडिफरेंट होता है। तो अदर ऑप्शंस की बात करते हैं तो एंग्विश मतलब होता है दुख, राउज मतलब होता है भड़काना या उकसाना, इंसाइट का मतलब भी भड़काना या उकसाना ही होता है। अगर राउज और इंसाइट के सिनोनिम्स की बात करें तो इनका एक सबसे अच्छा सिनोनिम्स प्रोवोक होता है, किसी को उकसाना। तो चलते हैं दोस्तों अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है एजिटेट। ऑप्शंस देखें, सस्पेक्ट, प्रिटेंड, पैसिफाई, विलफुल। दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पैसिफाई। दोस्तों पैसिफाई मतलब होता है किसी को शांत करना, और एजिटेट का मतलब होता है किसी को नाराज करना। तो नाराजगी और शांत दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो लेट्स डिस्कस द अदर ऑप्शंस। सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब होता है किसी पे संदेह करना, मीन्स डाउटिंग समवन। प्रिटेंड मीन्स होता है ढोंग या कोई बहाना बनाना, दैट इज प्रिटेंड। विलफुल की बात करें तो विलफुल मीन्स होता है जानबूझकर किया गया कार्य, तो उसको हम विलफुल कहते हैं। ये ज़बरदस्ती किया गया कार्य को भी विलफुल कह सकते हैं। तो डेलिब्रेटली इसका एक सही सिनोनिम्स होता है विलफुल का। चलते हैं दोस्तों अपने पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है मिटिगेट। ऑप्शंस देखें, एलिविएट, अबेट, डिस्गसिंग, एग्रावेट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एग्रावेट। एग्रावेट मीन्स होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, दैट इज टू एक्सेलरेट समथिंग। मिटिगेट मीन्स होता है किसी चीज़ को कम करना, टू डिक्लाइन समथिंग। तो एलिविएट की बात करते हैं तो एलिविएट मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम कर देना या दुख दर्द को कम कर देना। तो मिटिगेट एंड एलिविएट आर सिनोनिम्स हियर। तो अबेट की बात करते हैं
अबेट मतलब भी होता है किसी चीज़ को कम करना या आपके दुख या दर्द को कम कर देना। डिस्गसिंग मीन्स होता है अपनी वेशभूषा को छिपाकर कोई काम करना, वो डिस्गसिंग कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने छठवें प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है सटल। ऑप्शंस देखें, इनडायरेक्ट, स्लाइट, हार्श, फेंट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हार्श। दोस्तों सटल मीन्स होता है सूक्ष्म, ये जिसको देखने में या सुनने में बहुत परेशानी हो वो शब्टल कहलाता है। नॉर्मली इसको हम लोग सबटल बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका सटल है। तो थोड़ा सा इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगर अन्य ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं तो फेंट मतलब होता है कोई चीज़ मूर्छित हो जाना या मूर्छित होने की स्थिति, दैट इज़ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, वो फेंट कहलाता है। इनडायरेक्ट होता है जो डायरेक्ट तरीके से काम ना किया जाए या कहा ना जाए, नॉट गोइंग इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, दैट इज़ इनडायरेक्ट। स्लाइट मीन्स होता है बहुत ही कम। तो हार्स यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अपने सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है मोडेस्टी। ऑप्शंस देखें, ऑनेस्टी, वैनिटी, वैरायटी, ओरिजिनलिटी। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, वैनिटी। मोडेस्टी की बात करते हैं तो मोडेस्टी का मतलब होता है नम्रता, ये बहुत ही पोलाइटनेस होती है, वो मोडेस्टी कहलाता है। वैनिटी मीन्स होता है घमंड या अहंकार। तो अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, वैरायटी मीन्स होता है भिन्नता, ओरिजिनलिटी मीन्स होता है नयापन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। सो अब चलते हैं अपने आठवें प्रश्न की ओर। स्पाइट। ऑप्शंस देखें, स्प्लीन, विनोम, बिनाइन, स्पिरिट। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, स्पिरिट। दोस्तों स्पाइट का मतलब होता है घृणा करना या द्वेष। स्पिरिट मीन्स होता है उत्साह, किसी चीज़ के प्रति लगाव। स्प्लीन की बात करें तो स्प्लीन मीन्स होता है अधिक नाराज़गी। विनोम की बात करें तो विनोम मतलब होता है जहर या विष। और बिनाइन मीन्स होता है सौम्य या मृदु। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों अपने नवे प्रश्न की ओर। वाइवेसियस। लेट्स सी द ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए है लाइवली, लॉयल, लेथार्जिक, एनर्जेटिक। दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका लेथार्जिक। वाइवेसियस मतलब होता है ऊर्जा से भरा हुआ होना, और लेथार्जिक इसका जस्ट अपोजिट है, मीन्स आलसीपन या आलस से भरा हुआ होना। लेथार्जिक की सिनोनिम्स की बात करें तो इसका एक सिनोनिम्स स्लगिश, SLUGGISH। स्लगिश मीन्स भी आपका आलसीपन या थकावट से भरा हुआ होता है। अदर ऑप्शंस की बात करें दोस्तों तो लाइवली और वाइवेसियस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एनर्जेटिक, लाइवली एंड वाइवेशियस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। एनर्जेटिक मीन्स भी होता है ऊर्जावान या ऊर्जा से भरा हुआ होना। लाइवली मीन्स भी ऊर्जावान या ऊर्जा से भरा हुआ होना। लॉयल की बात करें तो लॉयल और एलिगेंस एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो लॉयल मीन्स भी निष्ठा होती है, विश्वास होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, लेथार्जिक। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो इसका जो हम ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। एडमोनिशन, थ्रिफ्टी, स्टाउट, इटर्नल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी, थ्रिफ्टी। दोस्तों एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है जो अत्यधिक खर्च करे, वो एक्स्ट्रावेगेंट कहलाता है। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स अत्यधिक खर्चीला। थ्रिफ्टी मीन्स होता है जो थोड़ा मितव्ययी हो, इकोनॉमिकल हो,
वो कंजूस टाइप का व्यक्ति आप कह सकते हैं, कंजूस हो जो, वो थ्रिफ्टी होता है। एडमोनिशन की बात करें तो एडमोनिशन एंड वार्निंग और अलार्म या फिर कोई चेतावनी एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। स्टाउट मीन्स होता है मजबूत, मीन्स हार्ड या टफ। इटर्नल की बात करें तो इटर्नल मीन्स होता है शाश्वत। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, थ्रिफ्टी। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस एपीएस इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनकी प्रैक्टिस एक बार आप कर लें तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और मैं ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग अपनी मन से पढ़ाई करें, ये मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है।